हाय फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम ये दावा करते हैं कि आपको यह याद हो जाएगा। देखिए 10 होल्डर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के परीक्षा के मायने से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये विगत परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। 2024 में जो भी परीक्षार्थी शामिल होंगे उनके लिए यह वीडियो है। तो चलिए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? द लाइन। द लाइन यानी क्या होता है? द लाइन यानी होता है यह लाइन। इन द हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हैबिट इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है, इन द हर्ट एंड द पीस अंडर द इंग्लिश हैबिट, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया? तो ये जो लाइन है ना, वो कहाँ से लिया? द शोल्डर। देखिए इसका मतलब एक ट्रिक बताते हैं। अगर जहाँ भी इंग्लिश देखे, कहा जहाँ भी इंग्लिश देखे तो इसका मतलब समझिए इंग्लैंड होता है। क्या होता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड के बारे में बताया गया। तो इंग्लैंड किस पार्ट में बताया गया? तो इंग्लैंड जो है ना उस 10 सोल्जर में पार्ट में बताया गया। इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? रूपर्ट ब्रुक प्रेसेज। अगर रूपर्ट ब्रुक प्रेसेज यानी क्या होता है? प्रेसेज यानी होता है तारीफ। तारीफ करते हैं। कहाँ का? प्रेसेज यानी क्या होता है? तारीफ। तारीफ तारीफ करते हैं। रूपर्ट ब्रुक तारीफ करते हैं। कहाँ का? तो वे इंग्लैंड का तारीफ करते हैं। कहाँ का? इंग्लैंड का। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लैंड का तारीफ करते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बताइए? द शोल्डर इज। देखिए द शोल्डर जो पोएम है यह क्या है? तो यह एक सोनेट है। क्या? एक सोनेट है। एक सोनेट है। एक सोनेट है। यह 14 लाइन की जो पंक्ति होती है, 14 लाइन की जो होता है पंक्ति, उसी को क्या कहते हैं? हम सोनेट कहते हैं। चलिए कौन एक सोनेट है? तो द शोल्डर एक जो पोएम है वो सोनेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 4 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि द सोल्जर इज डैश पोएम। द सोल्जर इज डैश पोएम यानी कैसा पोएम है? द सोल्जर कैसा पोएम है? तो यह क्या है? एक देशभक्ति पोएम है। यानी कि पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक यानी क्या होता है? देशभक्ति पोएम है। क्या? देशभक्त पोएम है। द सोल्जर एक देशभक्त पोएम है। देखिए आपको इनका पीडीएफ इस नंबर पर आपको फ्री में दिया जाएगा 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बचेगा? द सोल्जर डील्स विथ। द सोल्जर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 5 नंबर में क्या कहा गया है कि 10 सोल्जर डील्स विथ यानी कि बताते हैं किसके बारे में बताते हैं। 10 सोल्जर में जो पार्ट है इसमें किसके बारे में बताते हैं? इंग्लैंड के बारे में बताते हैं। इसमें इंग्लैंड के बारे में बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बचाइए? द टर्न कॉन्सिलेड स्टैंड फॉर डैश इन द सोल्जर। यानी कि देखिए कॉन्सिल्ड का अर्थ 10 सोल्डर में स्टैंड यानी क्या होता है? अर्थ होता है। अर्थ यानी मतलब, अर्थ या मतलब, मतलब होता है। देखिए द सोल्जर में कॉन्सिल्ड का अर्थ क्या होगा? कॉन्सिल्ड का अर्थ क्या होगा? हिडन होगा। हिडन यानी क्या होता है? छिपना होगा। छिपना होगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या? अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर। देखिए द सोल्जर के अनुसार, अकॉर्डिंग यानी क्या था? के अनुसार इंग्लैंड ने गिवन क्या दिया? द सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड ने दिया नेटिव यानी क्या था? मूल निवासी को हर फ्लावर्स। द सोल्जर के अनुसार, एक बार और समझिए, द सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड ने दिया मूल निवासी को क्या दिया था? तो ये क्या देता है? एक लव करने के लिए फ्लावर दिया था। यानी कि फ्लावर यानी फूल दिया था। देखिए 10 सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड ने दिया नेटिव मूल निवासी को फूल दिया, फ्लावर यानी फूल दिया था। किस लिए दिया था? तो प्यार करने के लिए दिया था, टू लव करने के लिए दिया गया था। चलिए मतलब मिलजुल कर आने के लिए दिया गया था फूल। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बता कि हु हैज कंपोज द पोएम द शोल्डर। द शोल्डर के रचयिता कौन है? कंपोज यानी रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता कौन है? रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक के द्वारा द सोल्जर को लिखा गया है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बचेगा? रूपर्ट ब्रुक वाज बॉर्न। रूपर्ट ब्रुक का जन्म कब हुआ है? तो रूपर्ट ब्रुक का जन्म 1800 कब हुआ है दोस्तों? तो रूपर्ट ब्रुक का जो जन्म होता है 1887 ईस्वी को हुआ है। कब? 1887 ईस्वी को रूपर्ट ब्रुक का जन्म हुआ है। देखिए एक बार जन्म और मृत्यु बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के मायने से देखा जाए तो। इससे आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। एक तो और मिलान चिन्ह वाला रहता है, मिलान चिन्ह वाला और होता है। 5 नंबर उससे आपको पूरा मिलता है। चलिए रूपर्ट ब्रुक वाज डाइड इन। रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु कब हुई थी? रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु कब हुई थी? तो रूपर्ट ब्रुक की 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बचाए कि रूपर्ट ब्रुक इज रिमेम्बर्ड एज
यानी कि रूपर्ट ब्रूक जाने जाते हैं, किस नाम से जाने थे? तो रूपर्ट ब्रूक यानी कि वार यानी क्या होता है? युद्ध। युद्ध के कवि के नाम से जाने थे, युद्ध के कवि के नाम से रूपर्ट ब्रूक जाने जाते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाय कि ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसका मतलब समझिए आपको, प्रथम विश्व युद्ध में क्या, प्रथम विश्व युद्ध में, इसका मतलब समझिए, प्रथम विश्व युद्ध में एक पेट्रियोटिज्म, यानी कि देखिए पेट्रियोटिज्म इसका मतलब समझिए, पेट्रियोटिज्म यानी होता है देशभक्ति। क्या होता है? देशभक्ति, देशभक्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध में देशभक्त मतलब देशभक्त रूपर्ट ब्रूक ने मतलब कौन सा इंस्पायर्ड हुए थे? प्रथम, इसका मतलब समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध में यानी देशभक्त के रूप में सबसे पहले मतलब कौन इंस्पायर्ड हुए थे? इंस्पायर्ड कौन हुए थे? तो कौन इंस्पायर्ड हुए थे सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले, यानी कि ईयरली यानी क्या होता है? सबसे पहले कौन इंस्पायर्ड हुए थे? तो रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड हुए थे। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाय कि रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा किस पोएम को लिखा गया? तो किस पोएम का? द सोल्जर को लिखा गया है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाय द सोल्जर ई डैश पोएम, द सोल्जर एक कैसे पोएम है? तो यह जो सोल्जर जो पोएम है या वो वार पोएम है, यानी कि युद्ध वाला पोएम है, युद्ध वाला पोएम है, कविता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाय द इमेज एंड प्रेसेज फॉर, द इमेज एंड प्रेसेज फॉर डैश रन्स थ्रो बोथ द स्टैंजर्स। इसका मतलब समझिए, स्टैंजर्स देखिए, स्टैंजर्स के माध्यम से, स्टैंजर्स के माध्यम से, स्टैंजर्स के माध्यम से यानी कि कहाँ का चित्रण किया गया है? यानी इमेज यानी चित्रण किया गया है। कहाँ का चित्रण किया गया? स्टैंजर्स के माध्यम से। कहाँ का? स्टैंजर के माध्यम से कहाँ का चित्रण किया गया? तो इंग्लैंड का चित्रण किया गया है। एक बार और समझिए कि स्टैंजर्स के माध्यम से कहाँ का चित्रण किया गया है? तो स्टैंजर्स के माध्यम से इंग्लैंड का चित्रण किया गया है, इंग्लैंड का। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाएंगे द प्लेस, द पैलेस, क्या देखिए पैलेस यानी क्या था? वह जगह, यानी कि द पैलेस वह जगह वेयर द शोल्डर वुड बी ब्यूरिड, यानी कि देखिए ब्यूरिड यानी क्या होता है? ब्यूरिड यानी होता है दफनाया। क्या हो जाएगा? दफनाया, ब्यूरिड यानी दफनाया। तो देखिए वह जगह जहाँ सोल्जर को दफनाया गया शुड भी हो जाएगा ट्रीटेड एट द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। वह जगह जहाँ सोल्जर को दफनाया जाएगा वह हो जाएगा मृत्यु के बाद किनको हो जाएगा? तो ये इंग्लैंड का हो जाएगा। किनका? इंग्लैंड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए कि वह जगह जहाँ सोल्जर को दफनाया जाएगा वह हो जाएगा, वह मृत्यु के बाद वह हो जाएगा क्या? किसका हो जाएगा? तो इंग्लैंड का हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाएंगे द स्पीकर ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम के, द सोल्जर पोएम के वक्ता, स्पीकर यानी वक्ता कौन है? तो सोल्जर ही है। कौन? सोल्जर ही है इस पोएम का वक्ता। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाय द पोएम इज डैश, देखिए द पोएम डैश इज ए पेट्रियोटिक पोएम, कौन एक पेट्रियोटिक यानी देशभक्त पोएम है? कौन एक देशभक्त पोएम है? तो देशभक्त पोएम कौन है? द सोल्जर है, जो एक देशभक्त पोएम है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाय के रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ द एंड सोल्जर। तो देखिए यानी कि सोल्जर कहाँ के बारे में बोलते थे, यानी किस बारे में बोलते थे? देखिए सोल्जर जो है, द सोल्जर यानी कि स्पीकर ने बोलते थे इज गैस ऑफ एंड, यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो है ना, द सोल्जर में रूपर्ट ब्रूक कहाँ के बारे में बोलते थे? तो यह यूरोपियन भाषा में बोलते थे। किस भाषा में बोलते थे? तो यह यूरोपियन भाषा में बोलते थे। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाएगा द पोएम इज डैश ए सोनेट, कौन एक सोनेट पोएम है? कौन एक सोनेट पोएम है? तो द सोल्जर है। कौन? द सोल्जर एक सोनेट पोएम है। सोनेट यानी होता है 14 लाइन की जो पंक्ति होता है उसी को हम सोनेट कहते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें की बजाय ए डस्ट होम डैशबोर्ड शेप्ड मेड अवेयर, यानी कि देखिए एक डस्ट यानी कि एक धूल या यानी एक शरीर, यानी इसके देखिए इस पार्ट में एक शरीर के बारे में भी बताया गया, पर आप हिंदी निकालेंगे तो एक धूल होगा। देखिए एक शरीर जिसने जन्म दिया, आकार दिया, वो बनाया, मतलब तो इंग्लैंड ने बनाया था। किसने? इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें की जगह माई टोंग यू, यानी कि मेरा जीव, या एवरी यानी प्रत्येक, डैश फॉर माई ब्लड, देखिए मेरा जीव या
मेरा शरीर का हर खून खून यानी कतरा कतरा मिट्टी में बना है। मेरा जीभिया मेरा शरीर का हर कतरा, ब्लड यानी कतरा भी आप कह सकते हैं या खून भी कह सकते हैं। मेरा जीभिया मेरा शरीर का हर कतरा मिट्टी में बना हुआ है। एक का मतलब ऑटम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटम ऑटम ऑटम। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या है, द पोएट इज द शोल्डर इज द स्प्रिटिंग ऑफ मिसरेज ऑफ, यानी कि देखिए द पोएम में क्या पूछा गया है कि द पोएम में देखिए द पोएम में किसके दुखों का वर्णन किया गया है, किसके दुखों का वर्णन किया गया है द सोल्जर में। ये जो पोएट मतलब कवि है वो द सोल्जर में किसके दुखों के बारे में बताए हैं, तो ये युद्ध के बारे में बताएं। युद्ध यानी युद्ध के बारे में वार वार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वार। देखिए ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स। एक सोनेट कितने लाइन के बराबर होता है, ये 14 लाइन के बराबर होता है। कितना, 14 लाइन के। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न में क्या कहा है कि इफ आई शुड डाई थिंग्स ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि देखिए अगर मैं मर जाऊंगा तो थिंग्स ओनली केवल मेरे बारे में ही सोचना, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह जो द सोल्जर से लिया गया है। कहाँ का, द सोल्जर से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।